बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आज के दिन में, और वो है ब्रेक लेते थोड़ा आईपीएल से, थोड़ा टी20 से, और आते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, है ना। अब कुछ ही लोग बचे हैं जो कि इसको पसंद करते हैं, बट जब देखने को मिलता है तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू वॉच, राइट। तो जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अनाउंस किए, दूसरा ही साल है। पहली बार आईसीसी से अनाउंस करी, कोविड हो गया, पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बिल्कुल घुटनों पे आ गई थी। फिर भी रूल्स ट्वीक हुए, कुछ चेंजेस हुए, फाइनली 2020 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड खेली, जो लॉर्ड्स में खेले। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड जीती ऑब्वियसली वो टेस्ट मैच। काफी व्यूज है मेरे उस टेस्ट मैच के बारे में भी, बट वी आर हेयर नाउ, नया साइकिल शुरू हो चुका है, और वी आर नाउ कमिंग टू द क्लोज ऑफ दैट साइकिल। वो साइकिल खत्म होने वाला है। साउथ अफ्रीका काफी अच्छी थी, काफी आगे थे इस रेस में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफाई करने में, पर उनका भी टूर कंक्लूड हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर वो 2-0 से हारे। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर 10 लोग भी खिलाए, अभी हम लोग इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर रहे हैं जहाँ 12 लोग खिला रहे हैं, पर इस सीरीज में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर 10 लोग भी खिलाए तो भी चल जाए, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिर भी जीत जाएंगे, एक बैट्समैन कम खिलाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। बहुत ही बुरा हाल रहा साउथ अफ्रीका का, और मतलब एक टेस्ट मैच जो ड्रॉ करके भी आए हैं, तो ऐसा कुछ खास मुझको लगा नहीं परफॉर्मेंस उसमें। बारिश बहुत थी, काफी ब्रेक था, चैलेंजिंग होता है साउथ अफ्रीका में खेलना, जैसे कि हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलना किसी भी टीम के लिए, बट फॉर अ टीम लाइक साउथ अफ्रीका जिसका अच्छा रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लाइक पिछले 10 सालों में आई थिंक पहली बार हारी है वो, तो काफी डिसअपॉइंटिंग था देखना, राइट। बट अब हम आ रहे हैं एक सीरीज की तरफ, जो कि इंडिया का टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर है इंडिया का, जिसमें 4 टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ, है ना। हाँ। और इनके रिजल्ट्स बेसिकली डिफाइन करेंगे कि कौन कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट थ्रू है, इंडिया के चांसेस आर वेरी हाई, बट कुछ सिनेरियोज हैं जिनके थ्रू आई थिंक यू वांट टू टॉक अबाउट देम, सो बताइए। बिफोर द सिनेरियो मैं थोड़ा सा लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि काफी लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये कैलकुलेशन होती कैसे है। वैसे तो काफी सिंपल सी है। हम्म। पहले पिछले साल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, पर इस बार हम्म। इन्होंने काफी सिंप्लीफाई किया आईसीसी ने। एक मैच जीतने के आपको 12 पॉइंट मिलते हैं, एक मैच हारने के आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर मैच ड्रॉ होता है तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। यानी कि दोनों टीम 4-4 पॉइंट लेकर घर जाती है। तो अगर आप हम्म। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल तो देखो यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 15 मैच खेल चुकी है। 15 मैच यानी कि 180 पॉइंट्स वर देयर टू टू ग्रैब, राइट। हम्म। मगर ऑस्ट्रेलिया उसमें से 10 मैच जीती, एक हारी, 4 ड्रॉ हुए, जिसकी वजह से उनके 136 पॉइंट्स बनते हैं। तो फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, और वो परसेंटेज इज एज सिंपल एज 136 डिवाइड बाय 180 टाइम्स 100 व्हिच गिव्स यू 75.56%। हम्म। ये परसेंटेज आपकी रैंकिंग डिसाइड करती है कि आप कहाँ रैंक करते हो, क्योंकि कुछ टीम्स ज्यादा मैच खेलती हैं, कुछ टीम्स कम मैच खेलती हैं, तो पॉइंट्स कैन नॉट बी द क्राइटेरिया इन दिस केस। हम्म। इसलिए आपकी हम्म। परसेंटेज विन मैटर करती है पॉइंट्स के बेसिस पे, कि आप कितने पॉइंट्स लेकर घर जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख हम्म। सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टॉप पर इसलिए नहीं है कि 136 पॉइंट्स है, पर वो टॉप हम्म। पर इसलिए क्योंकि वो 75.56 पे है। इसी तरह से आप श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देखें, तो साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स भले ही ज्यादा है, पर श्रीलंका हम्म। ऊपर इसलिए क्योंकि उनकी परसेंटेज ज्यादा है। तो हम्म। ये थोड़ी सी क्लैरिटी मैं करना चाहता था। सिनेरियोस की बात से पहले एक और बात मैं ये करना चाहता हूँ कि बचे हुए मैचेस कौन कौन से हैं। जैसा कि आयुष ने बताया कि अभी हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में 4 मैचों की सीरीज खेलने वाली है। तो इंडिया और हम्म। ऑस्ट्रेलिया दोनों के पास ही 4-4 मैचेस और हैं खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के पास होम कंडीशन का एडवांटेज होगा। हम्म। दूसरा, एक श्रीलंका जो है वो 2 मैचेस की सीरीज खेलने वाली है न्यूजीलैंड में। हम्म। यानी कि श्रीलंका जो कि अभी काफी स्ट्रांग दिख रही है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर बचा हुआ है अवे का, और अवे में हम्म। हमेशा ही डिसएडवांटेज होती है। तो श्रीलंका जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में खेलेगी, तो क्या वो और 2 मैच या एक मैच जीत पाएगी? दैट विल बी गुड टू वॉच। हम्म। तीसरा, आपकी जो सीरीज बची हुई है इंपॉर्टेंट सीरीज, वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज इन साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका हम्म। अपने होम एडवांटेज में अगेंस्ट टीम लाइक वेस्ट इंडीज, जो कि इतना खासा टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, उसके बिल्कुल। अगेंस्ट खेलने वाली है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी वो वाली भी। हम्म। तो मेन यही मैचेस हैं, क्योंकि अगर आप अभी देखो तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका ही वो 4 टीमें हैं जो क्वालिफाई कर सकती हैं। बाकी टीम अगर अपने सारे मैचेस, अब बचे हुए मैचेस जीत भी जाती है, तो दे कैन नॉट क्वालिफाई बेस्ड ऑन हम्म। द। अब इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या क्या बैठ सकते हैं।
पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकते हैं, जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करी कि ऑस्ट्रेलिया इज थ्रू एंड थ्रू, पर देयर इज वन सिनेरियो जहां पर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जगह नहीं बनाती। वो ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपने सारे 4 मैच हार जाए तो इंडिया सारे मैच ऑब्वियसली जीत रही है इसका मतलब, एंड दैट विल टेक इंडिया टू अराउंड 68% as their percentage of or win percentage, right? लेकिन उसी के साथ साथ अगर श्रीलंका भी अपने दोनों मैच जीत जाती है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, थोड़ी सी अनप्रोबेबल सिचुएशन बता रहा हूं, लेकिन दैट इज द वे श्रीलंका की विन परसेंटेज 60 से भी पार चली जाएगी, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 4 मैच हार जाएगी तो उनकी 60% से भी कम हो जाएगी, अराउंड 58 समथिंग हो जाएगी। दैट इज द सिनेरियो जहां पर ऑस्ट्रेलिया नहीं क्वालिफाई कर पाएगी वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। जैसा कि मैंने बताया, दोनों ही सिनेरियो थोड़े से अनप्रोबेबल साउंड कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल साउंड कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। उस वजह से मेरे होना नहीं चाहिए, will always be ऑस्ट्रेलिया शुड बी थ्रू एंड थ्रू। ये है ऑस्ट्रेलिया की बात। दूसरी हम बात कर लेते हैं इंडिया की। वैसे मैं बताऊं, जैसे बिफोर वी स्टार्ट, आई थिंक इसमें इस टेबल में लाइक प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कंपटीशन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंपटीशन इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ही है, राइट? दोनों टीमें अपनी होम में सीरीज खेल रही हैं, और दोनों टीमें होम में अच्छा करती हैं नॉर्मली, और तो बेसिकली इंडिया और साउथ अफ्रीका के पास ही चांस है कि वो लोग सेकंड पोजीशन कैप्चर करें और मतलब थ्रू जाएं ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया में अगर हम ये मान के चलते हैं फिलहाल कि श्रीलंका तो अपने दोनों टेस्ट मैच हारेगा ही न्यूजीलैंड में, ड्रॉ भी नहीं कर पाएगा, हार ही जाएगा, या एक मैच भी जीतेगा तो भी उनकी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक मैच से उनकी विन परसेंटेज कमी होने वाली, क्योंकि वो 53 पे अभी हैं और वो 50% लेकर आएंगे तो इट विल रिड्यूस, वो इंक्रीज तभी होगी जब वो दोनों के दोनों मैच जीतेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि साउथ अफ्रीका, जो कि चांसेस हैं कि अपने दोनों मैच जीते, तो साउथ अफ्रीका विल एंड अप एट अ परसेंटेज ऑफ अराउंड 55, आई थिंक 55.56 की परसेंटेज को बीट करने के लिए इंडिया को 120 पॉइंट्स चाहिए होंगे, यानी कि 120 पे खत्म करने के लिए इंडिया को 21 पॉइंट और चाहिए ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में। हमारी जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज है उसमें 21 पॉइंट हासिल करने के लिए इंडिया को या तो 2 मैच जीतने पड़ेंगे जो कि उन्हें 24 पॉइंट फेच कर लेगा, या फिर वो 1 मैच जीत के 3 टेस्ट मैच ड्रॉ करें तो वो 21 पॉइंट से ऊपर हासिल कर पाएंगे। अगर इससे कम वो हासिल करते हैं तो इंडिया विल नॉट क्वालिफाई। इसमें मैं एक और बात ये कंसीडरिंग साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीतती है, जो कि मुझे लगता है जीतना चाहिए अगर बारिश नहीं होती, क्योंकि वेस्ट इंडीज को खेल रही है और अपने होम कंडीशन में खेल रही है, इतनी खराब साइड तो नहीं होनी चाहिए साउथ अफ्रीका जो दोनों मैच ना जीते। उनकी बॉलिंग लाइन, डीन एल्गर आजकल लेग साइड पे ऐसे फ्लिक करके आउट हो रहे हैं, है ना? नहीं, रन सारे साउथ अफ्रीका में यू एक्सपेक्ट कि वो लोग थोड़ा लड़ सकते हैं, और उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इट्स मोर अबाउट बॉलिंग रेदर देन बैटिंग। वहां पे आप ऑस्ट्रेलिया की तरह 400-500 रन बनते हुए नहीं देखते, वहां पे 150-200 रन भी इजी टू डिफेंड होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जैसी बॉलिंग के लाइनअप के सामने और वेस्ट इंडीज जैसी खराब बैटिंग के सामने मुझे लगता है कि इट शुड नॉट बी दैट चैलेंजिंग फॉर साउथ अफ्रीका। और अगर आप वेस्ट इंडीज को अपने होम कंडीशन में नहीं हरा रहे, देन you thoroughly don't deserve to play the सही final। बात है। वैसे इंडिया को हराया था होम कंडीशन में साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। शुरुआत 3 साल की टूर पे था इंडिया, केएल राहुल कैप्टन थे, 2-1 से हार के आए, तो कैपेबिलिटी तो रखती है डेफिनेटली, अगर इंडिया को रखती है वेस्ट इंडीज को डेफिनेटली हरा सकती है साउथ अफ्रीका। इसमें एक लास्ट चीज मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई वो अगर आप इंडिया के लिए अप्लाई करोगे तो इट दैट विल नॉट मैच। उसकी रीजन ये है कि इंडिया को 5 पॉइंट्स की पेनल्टी हुई है, इसलिए मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि अब वो 5 पॉइंट इंडिया को खल भी सकते हैं। अगर वो 5 पॉइंट इंडिया ने नहीं खोए होते ड्यू टू स्लो ओवर रेट या पेनल्टी जो भी उनको पड़ी, तो आज इंडिया के 99 की जगह 104 पॉइंट होते, और इंडिया को अगर एज्यूमिंग साउथ अफ्रीका दोनों मैच जीता है तो सिर्फ और सिर्फ 16 पॉइंट्स की जरूरत चाहिए होती, ना कि 21 पॉइंट की, और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए एक विन और एक काम चल जाता। Which may not वैसे be मैं बता दूं तो पेनल्टी पॉइंट्स में ऐसा होता है कि लाइक अगर आपका ओवर रेट स्लो है तो आपको पेनल्टी लगती है, तो अगर आपने जितने ओवर आपको कराना चाहिए था टेस्ट मैच के एंड के थ्रू अपने नहीं कराए हैं, तो जितने ओवर से आप कम हो हर ओवर की एक पेनल्टी है। तो अगर इंडिया ने तो बेसिकली 5 ओवर कम डाले होंगे किसी मैच में, जिसकी वजह से उनको 5 ओवर की पेनल्टी पड़ी। इंग्लैंड को इसी तरह से एक मैच में 8 ओवर की पेनल्टी पड़ी थी, उनको 8 पॉइंट कम हुए थे। तो हर ओवर रेट की इंपॉर्टेंस है इसमें, और इसकी वजह से हर ओवर का 1 पॉइंट पेनल्टी पड़ता है। राइट।
तो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट। हमने बात कर ली कि कैसे टीम्स क्वालिफाई कर सकती हैं। अगर श्रीलंका को क्वालिफाई करना है तो उनको दोनों मैच जीतने होंगे। अगर श्रीलंका दोनों मैच जीत जाती है तो दे विल बी द फाइनलिस्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट। हालांकि आप जब सोचते हो तो आप मतलब बोलोगे कि यार श्रीलंका जैसी टीम नहीं पहुंच सकती, और यू विल एक्सपेक्ट कि श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड शुड विन इट। लेकिन जब टीम के पास ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार 2 टेस्ट मैच है, आई कैन डू इट, आई कैन बी द फाइनलिस्ट, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट माहौल हो जाता है। राइट, दे हैव एवरीथिंग टू विन एंड मतलब उनके पास वो जज्बा है जीतने का, कुछ करने का, कुछ अलग करने का, एंड इट विल बी अ बिग डील इफ दे बिकम द फाइनलिस्ट, राइट। और न्यूजीलैंड में पिच थोड़ी सी ऐसी होती है ना कि यू कैन नॉट सेपरेट द पिच फ्रॉम द आउटफील्ड। हल्का सा ग्रास, हल्का सा मूवमेंट, छोटी पिच, छोटा ग्राउंड होते हैं, तो आपके कभी कभी अब जैसे कोई भी एक फास्ट बॉलर हो, थोड़ा स्विंग बॉलर टाइप चल जाए, वो आप 8-8-9 विकेट ले जाए, दिन हो आपका तो काम बन जाए। बट विल सी। पर आई थिंक अच्छा कंपटीशन होगा। इंडिया कैन नॉट टेक ऑस्ट्रेलिया लाइटली। वैसे तो हमेशा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमेशा ही वेल कंटेस्टेड रहती है, पर उस सीरीज में काफी कुछ होता है यार। मुझे लगता है कि लाइक बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है। और मुझे लगता है पर्सनली इट्स गोइंग टू बी अ प्री कर्सर ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि यही दोनों टीमें मुझे लगता है क्वालिफाई करेंगी, है ना। होपफुली हम लोग को लॉर्ड्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखने का मौका मिले इस साल। बिल्कुल।